नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर जब लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी हाँ तो आपने कहा था कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं उससे रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूंगा हाँ हाँ पेरेंट्स हाँ को, हाँ। स्टूडेंट्स। गाइडेंस प्रस्तुत है। हाँ जी, आप प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। ये जो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम तैयारी पर हैं, और चाहे नॉन बोर्ड है, क्योंकि 9th 10th 11th 12th के एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, खुद हाँ का जी, अनुभव है मेरा। हाँ जी, तो मित्रों, वो मेरा जो अनुभव था और उसका जो परिणाम था, क्योंकि इसका परिणाम भी मुझे बहुत अच्छा मिला, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आज जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए बच्चे के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। ओके, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा बच्चों ने कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके। तो ये वीडियो के कुछ पॉइंट्स प्रस्तुत हैं जो मेरा अनुभव है। नंबर 1 पॉइंट है मित्रों कि बच्चे को बहुत काम एंड कूल एंड खुशनुमा एटमोस्फेयर दो। हाँ हो जी, सके उसको सेपरेट रूम दो। रूम अच्छा होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और रूम में एक अलार्म क्लॉक मस्ट हो। ओके। अलार्म क्लॉक इसलिए जरूरी होता है कि बच्चा जो उसने टाइम टेबल बनाया है उसके हिसाब से वो चल सके, हाँ जी, तो ये क्लॉक होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के रूम में, बच्चे के टेबल पे शुद्ध पानी हो, पानी का जग होना चाहिए। और कभी कभी इंटरवल में कोकोनट वाटर भी रखा करो, नींबू पानी रख दिया। लिक्विड आइटम्स होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का डिहाइड्रेशन न हो, बच्चा हेल्दी रहे। इसके अलावा बच्चे के रूम में कभी फ्रूट्स काट के रख दिया, पपीता रख दिया, कभी सेब का पीसेस रख दिए, कटोरी में रख दिए, एक थोड़ा थोड़ा वो उसको बीच बीच में इंटरवल में खाता रहे चाहिए। नंबर 2 है कि पेरेंट्स बच्चे को जो भी रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल्स है वो प्रोवाइड करें। जैसे 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स। बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा है कि दोस्तों कि लास्ट 10 ईयर्स पेपर की बहुत बड़ी भूमिका है। जब बच्चा उसको रिपीट करता है, जब उसको सॉल्व करता है, तो 90% क्वेश्चन तो उसी में उसके इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी, इसके अलावा पेरेंट्स उसको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करें। इंटरनेट कनेक्शन जरूर प्रोवाइड करें उसके रूम में, क्योंकि जहाँ इसके एक पर्पज है। पर्पज ये है कि जब बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत आती है, तो आज की डेट में तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी सारी चीज़ अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। एआई का ज़माना है आज की डेट में। कहीं पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसको इमीडिएटली वो अपना मोबाइल पे डाल करके उसका सॉल्यूशन तुरंत पा सकता है। तो वो भी उसके लिए बहुत आवश्यक है, ये भी जरूर करें आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, और बुक्स, जैसे मैंने कहा, सभी तरह के मटेरियल्स उसको प्रोवाइड करें। हाँ जी, इसके अलावा 3rd पॉइंट जो है वो है उस रूम की साफ सफाई रखें हमेशा। और बच्चे का फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, बच्चे को तकलीफ ना हो, बच्चा बीमार ना हो, इसलिए उसका खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है। सिंपल खाना खिलाओ उसको, डाइजेस्टेबल खाना खिलाओ उसको, कोई जंक फूड ना खिलाएं उसको। हालांकि बच्चे के पसंद, कोशिश करेंगे बच्चे के पसंद के बनाएं, लेकिन बच्चे, आजकल के बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं या पिज्जा बर्गर पसंद करते हैं। लेकिन मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाया जाए कि बेटा तेरे पसंद का हम बना रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा है वो उसको समझाएं, जिससे कि वो खुशी खुशी उसको खा सके जी। इसके अलावा है टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने में बच्चे को पूरी तरह से सहयोग करें, उसको सपोर्ट करें, उसको गाइड करें। क्योंकि टाइम टेबल बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने का तो बना देते हैं, बाकी चीज कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन आप उसको अपने अनुभव के हिसाब से गाइड करें। उसके स्लीपिंग टाइम भी रखें। स्लीपिंग टाइम 6 to 8 आवर्स का होना चाहिए। उसका खेलने का टाइम भी होना चाहिए 1 घंटे का। उसका थोड़ी बहुत आधा घंटा टीवी देखने का टाइम भी होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे को हम टोटली एक चीज पे फोकस कर देंगे, नहीं तूने यही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कंफर्टेबल रखें, तभी वो पढ़ाई कर सकता है। प्रेशराइज बिल्कुल ना करें उसको। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के एक अच्छे दोस्त बन के रहिए। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं अपने फादर से या अपने मदर से विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी चीज शेयर कर सकता हूँ, कोई भी चीज बता सकता हूँ। उसके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए, उसके दिमाग में ये भय नहीं होना चाहिए कि मैं क्या जवाब दूंगा फादर को, कल को मेरे नंबर कम आएंगे, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके माइंड में। उसको मोटिवेट करिए, उसको खुशहाल रखिए, उसके दिमाग में किसी तरह का भी प्रेशर नहीं डालिए। ये जरूरी पॉइंट है। कोई बर्डन फील नहीं होना चाहिए। हाँ जी, रिलैक्स रखो उसको,
एवरी टाइम यू शुड बी रिलैक्स। कभी भी उसको यह बोले मुझे 100% चाहिए, डोंट से लाइक दिस। मेक हिम कंफर्टेबली, डू योर बेस्ट बेटा, और हमें वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी हैव फुल फेथ कि तुम बेस्ट करोगे। हाँ जी। ये होना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बाउंड कर देते हैं बच्चों को कि इतना परसेंटेज चाहिए, और बच्चे अंडर प्रेशर कितने गलत कदम उठाते हैं अगर वो उनके एक्सपेक्टेशंस पे यस, फुलफिल नहीं हो पाते तो। दिस इज द पर्पज। अगर आप उसके अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, हाँ जी। उसके दिमाग में प्रेशर नहीं डालेंगे, हाँ जी। तो बच्चा बेस्ट भी करेगा और डरेगा नहीं। हाँ जी। उसके अंदर में कोई किस तरह का बर्डन नहीं रहेगा। वो ही कहेगा कि आप मुझे तो बेस्ट करना है। हाँ जी। और ही विल डू ऑनेस्टली, ही विल डू हिज बेस्ट। हाँ जी। तो प्लीज बी अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम। हाँ जी सर। अगला पॉइंट है कि आप अपना लंच का टाइम प्रॉपर लगभग एक जैसा ही टाइम रखें कि 1 से 2 के बीच का जैसा है। डिनर टाइम मैं चाह रहा हूं कि आप 7-8 बजे तक खा लिया करें, यूज कर लिया करें। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद एक जो नई चीज में, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने किया था अपने बच्चों के साथ, जो मैं करता था कि खाना खाने के 45 मिनट तक हम रेस्ट करते थे घर पे। कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिस्कस सम लाइट थिंग्स डिस्कस करते थे। और आफ्टर 45 मिनट्स हम वॉक पे जाते थे। वॉक पे कैसे जाता था? मैं अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को, जब मेरी बिटिया 10th एग्जाम दे रहे थे, वो अपने साथ लेके जाता था। कब जब बेटा था तो उसको भी ले जाता था। तो 45 मिनट के बाद मैं आधे घंटे के लिए अपने बच्चे को अपने साथ मैं वॉक पे ले जाता था। और वॉक पे ले जाने का मेरा एक पर्पस था कि मैं उसको रिव्यू कर सकूं। मैं उस आधे घंटे में उसको पूछता था, बेटा आज का कैसा दिन रहा तुम्हारा, कैसा अनुभव किया तुमने, क्या तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बताओ तुम्हें कोई और मटेरियल की जरूरत है बेटा, किस चीज की आपको आवश्यकता है वो बताएं मुझे। तो ये रिव्यू हो जाता है और मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, बेटा तुम बेस्ट कर सकते हो, गुड, आई एम हैप्पी, तुम अच्छा कर रहे हो बेटा, यू कैन डू मिरेकल, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस तरह से हम उसको आधे घंटे में उसका रिव्यू भी कर लेते हैं और उसको मोटिवेट भी कर लेते हैं। दिस इज द पर्पस। तो कभी फादर जाए साथ में बेटे के या बिटिया के, और कभी मदर जाए, तो दोनों का साथ उसको जब मिलेगा तो वो ही विल फील प्राउड एंड ही विल फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर फ्रेंड ऑफ यू। सर ये तो बिल्कुल यूनिक चीज आज मैंने सुनी है। डेफिनेटली ये तो पेरेंट्स को जरूर करना चाहिए। यस। बच्चे को, इसका अगला पॉइंट है कि बच्चे को प्लीज कंपेयर ना करें किसी से भी। हाँ जी। आपका बच्चा यूनिक है, वो अलग है, उसको किसी से कंपेयर मत करें कि वो इतना परसेंटेज लाया तुम इतने परसेंट ले। डोंट कंपेयर। जी जी जी। उसको कभी भी ये मत दिखाओ कि तुम या तो तुम मतलब यू आर द बेस्ट, बस आप ये बोलो यू आर द बेस्ट। हाँ जी। हाँ जी। यही कहना है, और यू कैन डू बेस्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। और आपके पास वो टैलेंट भी है और वो आपके अंदर वो सब खूबियां हैं कि तुम बेस्ट करोगे, हमें पूरा पता है। लेकिन उसको बर्डन में मत रखना, प्रेशराइज मत रखना। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि जब पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा कि इवनिंग वॉक पे जब आधे घंटे के लिए जाते हैं, तो फादर जो है वो मदर के बारे में बात करे बच्चे से कि मदर तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या सोचती है, वो अच्छा सोचती है तुम्हारे खान पान के बारे में, तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में, तुम्हारे लिए उसकी उम्मीदें कितनी उसके दिमाग में बैठी हुई है, कितना अच्छा वो तुम्हें मानती है। ये बातें करोगे, क्योंकि हम जब आमने सामने बात करते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं आता उनका। जब हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। तो इस तरह का करें, जब फादर जाए तो मदर के बारे में बात करें कि मदर ऐसा सोचती है, और जब मदर जाती है तो वो फादर के बारे में बात करें कि बेटा फादर इतना अच्छा मानते हैं तुम्हें, बेटा फादर ये कहते हैं कि उसको अब उसके लिए इस तरह के कपड़े पहनाने हैं, उसको इस तरह के शूज उसके लिए मंगाने हैं, इस तरह की उसके लिए कंफर्टेबिलिटी रखनी है, इस तरह का ये उसकी पसंद की चीज़ें करनी है, जिससे कि व्हील फीट मतलब जिसको कहते हैं कि प्रफुल्लित फील होता है बच्चे का, कुछ ये फील होती है उसको। तो इस तरह का करना है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बनाता था, वेरी वेरी पर्सनल पॉइंट है, ये शायद कहीं बुक्स में मिलेगा नहीं तुम्हें। हाँ तो जी। जो मैं करता था दोस्तों, ये भी, हालांकि सारे ही पॉइंट जो है वो मेरे अनुभव ही है मेरे बच्चों के साथ, लेकिन ये पॉइंट तो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम टेबल के दौरान मैं बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटी का भी टाइम रखता था कि भाई जैसे वो वॉक पे जाना चाहते हैं, जैसे वो पार्क में जाएं खेलने के लिए, वो टीवी देखें, वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल भी चला सकते हैं, ये मैं इस तरह का कंफर्टेबिलिटी रखता था। तो मैं क्या करता था, जब इस एक्टिविटी में वो लोग जो मेरे बच्चे होते थे, जैसे वो खेलने गए हुए हैं या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो उस टाइम में एक छोटा सा लेटर बनाता था और उस लेटर को एनवलप में बंद करके अपने बेटे के डायरी के अंदर डाल करके, जहां वो पढ़ रहा होता था उस रूम में, उसकी जहां पर भी बुक है उसके अंदर डाल देता था। और उस लेटर में मैं क्या लिखता था, उस लेटर में मैं ये लिखता था कि बेटा आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू
क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को बहुत सिंसियरली एंड बहुत ऑनेस्टली कर रहे हो, ये मुझे मालूम है और मुझे बहुत खुशी है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाऊंगा, क्योंकि वो इतना अच्छा मेरा कल करेगा कि लोग मुझे मेरे बेटे के नाम से जानेंगे। और ये चिट्ठी ये लेटर जब मैं उसके बुक के अंदर रख देता था, और जब एक बार क्या हुआ था कि जब वो बुक का लेटर उसने पढ़ा, मैं ऐसे ही उस फ्लोर पे गया, जस्ट आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैं अपने ऊपर छोटा सा एक हमने वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसको, बगीचा बना रखा है। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरा बेटा बाहर आया, पापा कहाँ हो आप? मैंने कहा बेटा मैं यहाँ हूँ। वो मेरे पे एकदम से चिपक के रोने लग गया। मैंने कहा बस बेटा, मैं तो जो मैं सोचता था वो तूने कर दिया, मतलब तुम्हारे दिल तक मेरे दिल की आवाज़ पहुँच गई। यही मेरा बेटा, यही मेरा पर्पस था और रियली आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तो ये चीज़ इसलिए की जाती है, एक तो बच्चे को इमोशनली टोटली अटैच होने के लिए, दूसरा ये उसका मेमोरी पॉइंट भी बन जाता है, वो आगे के लिए भी मेमोरी रख लेता है उसको। तो ऐसी कभी मदर भी करती थी, कभी मैं भी। हालांकि जब आप रोज रोज करेंगे तो उसका महत्व कम हो जाएगा, लेकिन कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, लेकिन वो डिफरेंट, उस पर जो कंटेंट्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा मैं क्या करता था और उसका रिजल्ट इतना अच्छा था कि आज मैं प्राउड ऑफ यू अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बिल्कुल सक्सेसफुल हैं और सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। और मेरी अपेक्षा और मेरी इच्छा और मेरी दुआ है सभी बच्चों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, ईश्वर उनको बहुत अच्छा रास्ता दे और पेरेंट्स उनको ऐसा माहौल दें कि बच्चे उनको प्राउड फील कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स।